अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है। क्या होता है कि अक्सर जो लिंक्डइन पर यूज़र्स होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, वो लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो जॉब पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता, या फिर कोई भी वो ज़्यादा क्लाइंट वहाँ से हंटिंग नहीं कर पाते, क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाते। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ टिप्स, और मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रोफेशनली किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्टिकुलर क्लाइंट को क्लोज़ कर सकते हैं और ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, और वहाँ पे हम प्रोफेशनली काम करते होते हैं, और वहाँ पे हमारे कनेक्शन, फॉलोअर्स, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, जिस बिहाफ़ पे हमें जॉब मिलती है या फिर हम ज़्यादा अपने पर्टिकुलर आइडियल क्लाइंट को क्लोज़ कर पाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोफ़ाइल है स्टूडेंट की, और इसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करते हैं, और इस प्रोफ़ाइल को मैं मुकम्मल ऑप्टिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोफाइल पिक्चर। आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनली होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे एक तो फोकस नहीं हो रहा फेस पे, जिस तरह से इनका फेस नज़र आना चाहिए था वो नहीं नज़र आ रहा। और दूसरी चीज़, अगर हमने बेसिकली प्रोफाइल पिक्चर का जो एक आइकन देखना होता है वो हमने देखना होता है ये वाला, ये जहाँ पे मी लिखा हुआ है, या फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आइकन आपको नज़र आ रहा है ये वाला। अगर आपका फेस प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है इस सर्कल में, देन इट्स फाइन। अगर यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा तो आप क्लाइंट को नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि किसी भी क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल खोल के देखे, आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़े। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है डीपी, और आपका है कवर फोटो। सेकेंडली आप यहाँ पे देखें कि कवर फोटो है जो लिंक्डइन पर, कवर पिक्चर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और यहाँ पे आपने अपना नाम या अपनी कोई स्किल लिखनी होती है जिसमें आप एक्सपर्ट होते हैं, और नीचे आपने मेंशन करना होता है अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर, जो आपका एक्टिव होता है, कि अगर कोई हायरिंग मैनेजर या कोई भी बंदा जिसको आपने सीवी भेजी थी या लिंक्डइन का लिंक भेजा था, तो वो आप तक राब्ता कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो कवर फोटो है वो इतना कोई प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, और इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं, और ये सर्विसेज इन्होंने एज अ सेलर दी हुई हैं। कवर फोटो में एक और अहम चीज़, कि आपने कवर फोटो ऐसा डिज़ाइन करना होता है कि वो मोबाइल पर भी कंप्लीट नज़र आए, और पीसी पर भी। अगर आपकी लिंक्डइन की कोई प्रोफाइल खोलता है डेस्कटॉप पर, तो वहाँ भी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का जो कवर फोटो है वो प्रोमिनेंट बेहतरीन नज़र आना चाहिए, पूरे फ्रेम के अंदर नज़र आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें इन्होंने ये इनका कवर फोटो है, सर्विसेज हैं जो कि ये नज़र ही नहीं आ रही, तो इसको चेंज करना है। यहाँ पे देखें सर्विसेज ऑफर है, और ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये डीपी है। तो एक तो ये गलत चीज़ है, दूसरी चीज़ इनका मोबाइल नंबर नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखें कॉन्टैक्ट अस के लिए मोबाइल नंबर और फॉलो ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के ना यहाँ पे कोई मेंशन किया है कि हमारा यूज़र नेम क्या होगा, या कोई भी ऐसी चीज़। तो इस तरह आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने जो डाटा देना है वो प्रॉपर देना है। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक दो मज़ीद प्रोफाइलें हैं जो मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड हैं, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनमें चीज़ें किस तरह लिखी हुई हैं, और उनको हमने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया, और उनसे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें, प्रोफाइल फ़ोटो और कवर के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हेडलाइन। हेडलाइन बेसिकली ये आपकी सीवी के अंदर टॉप में शो हो रही होती है, जहाँ पे आपका नाम आता है, और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल एक सीवी आ रही होती है। और यहाँ पे आपने इस तरह नहीं लिखना होता कि ग्राफिक डिज़ाइनर एट जो भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जॉब की एक कंपनी हो सकती है, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखना होता। यहाँ पे आपने हेडलाइन के बेशक आप आइडियाज़ ले सकते हैं चैट जीपीटी से। जिस तरह मैं चैट जीपीटी में आता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, और यहाँ पे आपने अपनी जो एक आपकी कमांड है किसी सॉफ्टवेयर में है, जिस तरह अडोब फोटोशॉप हो गया, अडोब इलिस्ट्रेटर हो गया, या कैनवा है, तो आपने वो लाजमी मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन ने हमें ये दो सजेशन दिए हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे दो और सजेशन दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये उसने दिया है कि क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, एक्सपर्ट इन अडोब इलिस्ट्रेटर एंड कैनवा, कंटेंट क्रिएशन स्पेशलिस्ट, तो ये प्रोफेशनल है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आ जाते हैं, और हेडलाइन को अपडेट कर देते हैं।
हेडलाइन हमारी अपडेट हो चुकी है और हेडलाइन आपने इस तरह से रखनी होती है कि जिस भी आप फील्ड में एक्सपर्ट हैं, या फिर एक सेकेंडली एक और ऑप्शन होता है कि जो आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड जिसको कहा जाता है कि अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं या फिर आप डेवलपमेंट में काम करते हैं तो अपने जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं किसी सॉफ्टवेयर के हवाले से, जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया या फिर एक वीडियो एडिटर है, तो उसने किस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वो जिस सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट करता है वहाँ पे अगर उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो वहाँ पे उसको मेंशन कर सकता है। तो बुनियादी तौर पे लिंक्डइन में हमें जो हेडलाइन लिखनी होती है वो इस तरह से लिखनी होती है कि जो पढ़ने वाला है उसको हमारे बारे में मुकम्मल चीज़ें समझ आ सकें, ए टू ज़ी। हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी हमने इसी तरह से ही लिखवानी होती है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन और करंट जॉब है जो मेंशन है यहाँ पे, और आप इसमें एक चीज़ को भी शो करा सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करता चलूँ कि अक्सर लोग जो यहाँ पे डाटा शो करवाते हैं वहाँ पे डीपी शो नहीं हो रही होती, तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल एक तरीका है जिसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो आपने हमेशा जो भी इदारा या जो भी आपने एजुकेशन का एक एरिया देना है, आपने कोई इदारा देना है, यूनिवर्सिटी देनी है, कॉलेज देना है, या जहाँ पे आप जॉब करते रहे हैं आपने वो देना है, उसका आप लोगो लाजमी नज़र आना चाहिए, क्योंकि इससे आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं अगर यहाँ पे लोगो ना लगा होता तो हमें पता ही नहीं लगना था कि ये क्या है। उसके बाद अगला स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि क्लाइंट को अगर आप अपनी सीवी सेंड करते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करे। तो कांटेक्ट के लिए आपने यहाँ पे मुकम्मल चीज़ें देनी होती हैं। अपना व्हाट्सअप नंबर देना होता है, स्काइप आईडी देनी होती है। अगर आपके पास स्काइप आईडी नहीं है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप स्काइप ज़रूर ज्वाइन करें और स्काइप आईडी यहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि इंटरनेशनली स्काइप बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है कि इंटरनेशनली यूके यूएस बेस्ड जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं, जूम पे करते हैं या स्काइप पे करते हैं। तो लिंक्डइन भी स्काइप को प्रेफर करता है कि अपनी स्काइप की आईडी दें, तो आपने स्काइप लाजमी ऐड करनी है जो कि यहाँ पे ऐड नहीं है। सेकेंडली आपकी ईमेल, ये देखें यहाँ पे एक ईमेल है, ये अनप्रोफेशनल है जो कि एक फ़नी टच दे रही है, इनके नाम की नहीं है। तो ये भी रेकमेंड मैं करता हूँ कि आपने जो ईमेल देनी है वो या तो आपकी जिस तरह से इन्फ़ो के रिलेटेड होती है वो दें, या फिर अपनी एक प्रोफेशनल जो ईमेल है जिसको आप यूज़ करते हैं आप वो दें। फ़ोन नंबर आपने लाजमी देना होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपसे ज़ाती कोई टच में रहना चाहता है क्लाइंट आपका, तो उसको आपके बारे में नॉलेज इतना हो, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट क्लोज़ करते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो हम अगर ख़ुद भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, किसी को हायर करते हैं, तो हमारे पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब आपको कोई हायर करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको भी आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनली चाहिए होगी। तो उसके बाद नीचे हैं सर्विसेज, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो वो है अबाउट, कि लिंक्डइन में आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो क्या है और आपने इसको कैसे लिखना है। अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे है कि माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई हैव ओवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल इंडस्ट्री स्पेशलाइजिंग एज ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड आई हैव completed प्रोजेक्ट विद कंपनीज सच एज digitalfuture.com, Digital Car, Future Journey और Being Digital World at Peak Marketing Agency, among other. Currently I am working the National Freelancing Academy where I continue expand my expertise in design. तो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे कंपनीज़ को मेंशन नहीं किया जाता लिंक्डइन की डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि लिंक्डइन की जो डिस्क्रिप्शन होती है प्रोफाइल की, वहाँ पे आपने कंपनीज़ को डिस्क्राइब हरगिज़ नहीं करना होता। कंपनीज़ के डिस्क्रिप्शन के लिए तो नहीं होती, कंपनीज़ के डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक्सपीरियंस का सेक्शन लिंक्डइन अलहदा देता है। तो आपने लिंक्डइन में अगर अपनी कंपनीज़ को मेंशन करना है तो आपने एक्सपीरियंस सेक्टर में देना होता है, ना कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में दें। तो इसके रिलेटेड एक चैट जीपीटी को यूज़ करके हम एक अच्छी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ चैट जीपीटी को कि एक डिस्क्रिप्शन लिख के दो। तो यहाँ पे ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है कि मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख के दो, जिसमें एक बंदा डिजिटल मार्केटर और ग्राफिक डिज़ाइनर है, 3+ साल का उसका एक्सपीरियंस है, और उसकी एक्सपर्टीज़ लिख के दो। तो देखते हैं हमें चैट जीपीटी कैसा डाटा देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने एक बेहतरीन तरीके से आपको स्किल्स भी मेंशन करके दी हैं और मुकम्मल एक पैराग्राफ भी लिख के दिया है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। जो आपको चैट जीपीटी डाटा देता है आप उसको अपने हिसाब से भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बट अगर आपने प्रॉम्प्ट अच्छा दिया होगा, प्रॉम्प्ट आपने सोच समझ के दिया होगा, तो आपको दोबारा उसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने प्रोफाइल के एंड में लेट्स कोलैबोरेट के हवाले से एक लाइन लाजमी लिख।
ये चैट जीपीटी से हमने लेट्स कोलैबोरेट के हवाले से एक लाइन लिखवा ली है, जिसमें हमने कहा है कि हम जो आपके साथ प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह भी शेयर कर सकते हैं आप, और हम जूम पे मीटिंग भी कर सकते हैं। और आपने लाजमी लेट्स कोलैबोरेट की डिटेल को देना होता है, क्योंकि आप अगर लेट्स कोलैबोरेट की डिटेल नहीं देते, अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो क्लाइंट को तो पता ही नहीं है कि आप एक्टिव हैं, अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे आपने वो स्किल देनी है जिनमें आप एक्सपर्ट हैं। ये नीचे हमें दे रहा है कुछ सजेस्टेड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड स्किल करना चाहें तो यहाँ से मैं ऐड स्किल करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अभी मैं ये 2 स्किल ऐड कर रहा हूँ। आपने अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड, अगर आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपने अपनी 10-15 स्किल्स आपने लाजमी ऐड करनी होती हैं। तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। अगर इसके लिए भी आप सजेशन लेना चाहें तो चैट जीपीटी आपको इससे भी सजेशन देगा कि आपने टॉप स्किल्स में वहाँ पे क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे डन किया, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल लुक दे रही है प्रोफाइल, जिसमें टॉप स्किल्स भी मेंशन है। अगर कोई क्लाइंट पढ़ने आता है तो उसको इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट मिल रही है कि ये बंदा एक्सपर्ट किस चीज़ में है और इसकी टॉप स्किल्स क्या हैं। अगर उसके रिलेटेड इसका प्रोजेक्ट होगा तो वो इसको हायर कर लेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो सीवी के व्यूज़ आते हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से ही आते हैं। तो इसके बाद है आपकी पोस्टें, कि आपने लिंक्डइन पर पोस्ट क्या करना होता है। ज़्यादातर फ्रीलांसर्स क्या करते हैं कि कुछ भी एक इमोशनल पोस्टें आ रही होती हैं लिंक्डइन पर, या फिर कोई पोइट्री की पोस्टें आ रही होती हैं, इस तरह आपने अपनी प्रोफाइल पे नहीं करना। हमेशा आपने लिंक्डइन पर जो प्रोफाइल पे पोस्ट करनी है, या फिर आपका कंपनी पेज है तो वहाँ पे तो आप कंपनी के रिलेटेड पोस्टिंग करेंगे। अगर ज़ाती जो आपकी प्रोफाइल है, पर्सनल आपकी प्रोफाइल है, वहाँ पे आप अगर एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो अपनी जो फील्ड है उसके रिलेटेड टिप्स शेयर करें, या फिर आप कुछ भी ऐसा डाटा शेयर करें जो इन्फॉर्मेटिव हो। आप आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, आप वहाँ पे पोस्ट बना सकते हैं, आप जो डेली रूटीन का काम कर रहे हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सीवी है, रिज्यूमे है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पोइट्री शेयर करें या कोई भी इमोशनल चीज़ें शेयर करें जिससे आपको लगे कि लाइक कमेंट ज़्यादा आएंगे। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है, ये लिंक्डइन है। लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, और अगर हम इसको प्रोफेशनली यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके नीचे है एक्सपीरियंस, के आपने एक्सपीरियंस आपके पास कौन सा है, आप कौन सी कंपनी में काम कर चुके हैं, आपने वो मेंशन करना होता है। उसके बाद एजुकेशन है, और टॉप स्किल्स आपने यहाँ पे स्किल्स ऐड करनी होती हैं। स्किल्स आपकी 15-20 लाजमी होनी चाहिए, जिनमें आप एक्सपर्ट हैं वो आप सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे सारी स्किल्स ऐड करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह करनी है। आपने अपनी प्रोफाइल के मुताबिक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके बाद हमने आ जाना है जॉब सेक्शन में, कि हमारी जो सीवी जाती है, जब हम लिंक्डइन पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारी सीवी किस तरह से जाती है और हमें वहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ जॉब्स में। तो जैसे हम जॉब्स में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि हमारी जो प्रोफाइल की हेडलाइन है ये आ रही है, और यहाँ पे कहता है कि आर यू हायरिंग, तो हम यहाँ पे नो करते हैं क्योंकि हम ओपन टू वर्क हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ओपन टू वर्क, कि जब आप ओपन टू वर्क होते हैं तो वहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है और आपने उस पेज को सेट कैसे करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि आप जब प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपकी 2 प्रोफाइलें होती हैं। एक होती है लिंक्डइन की प्रोफाइल, एक होती है जॉब सेक्शन के हवाले से प्रोफाइल, जहाँ पे हम ओपन टू वर्क होते हैं और वहाँ पे हमारी सीवी वो वाली जा रही होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपने सेटिंग अपनी ऑप्टिमाइजेशन में की है प्रोफाइल के अंदर, तो वहाँ पे आपने ये देख लेना है कि ओपन टू वर्क जो ये सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आता है एडिट जॉब प्रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं गलती ये कर जाते हैं कि उनको यहाँ पे पता नहीं होता है कि सिलेक्ट क्या करना है और किस तरह से यहाँ पे हमने सेटिंग करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास जॉब्स आ रही होती हैं सजेस्टेड, वो हमने किस तरह से वहाँ पे रेकमेंड में आना है, या फिर हमारे पास जो जॉब्स आ रही होती हैं वो हमारी प्रोफाइल के साथ कैसे मैच होती हैं। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हमें जो जॉब सेक्शन में किस तरह से नज़र आ रही होती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जॉब्स में, और यहाँ पे आप देखें कि आपके सामने ये जॉब्स आ रही हैं। तो हमने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि हमारे पास अच्छी जॉब, जो हम डिज़ायर जॉब हम चाहते हैं, हमारे पास वो यहाँ पे आए, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी जॉब ना आए। तो उसके लिए आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल में, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ओपन टू वर्क। तो यहाँ पे आपने इधर एडिट के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जॉब टाइटल देखें, ये है जॉब टाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लिंक्डइन के अंदर, आपने ध्यान से वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ आप यहाँ पे ये देखें कि जॉब टाइटल क्या होने चाहिए।
तो आपने यहाँ पे जॉब टाइटल में ये दिया हुआ है फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ये हमें नहीं देना। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन और यहाँ पे आप दें डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इनकी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया डिज़ाइनर, ताकि अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया डिज़ाइनर की पोस्ट पब्लिश करता है, पोस्ट करता है वहाँ पे, तो आपके पास आपकी जो प्रोफाइल है वो मैच होके आपके पास उसकी जॉब ऑटोमेटिकली आ जाए और आप उस पर आसानी से अप्लाई कर सकें। जब इस तरह से हम इररेलेवेंट सेटिंग करते हैं तो हमारे पास इररेलेवेंट जॉब्स आती हैं और हमें फिर लिंक्डइन से कोई भी अच्छा क्लाइंट नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। बाद में हमें ये कहना होता है कि हमें लिंक्डइन से जॉब नहीं मिल रही। तो आपने जो बुनियादी सेटिंग्स हैं ये गौर से करनी होती हैं। और यहाँ पर आपने एक और टाइटल देना है, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न का दे दें। ये 4, यहाँ पे आप 5 टाइटल दे सकते हैं, 4 हमने दे दिए हैं। 5वां हम देते हैं ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट, या फिर हम एक और यहाँ पे दे सकते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट। तो ये 5 जॉब टाइटल्स हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अगर किसी को चाहिए होगा, उसमें एक कीवर्ड है ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वहाँ पे वो जॉब आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए होगा वो जॉब उसके पास आएगी। और सेकेंडली अगर सोशल मीडिया डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर के हवाले से इस तरह की कोई भी जो जॉब्स होंगी वो इस प्रोफाइल के साथ मैच होके ऑटोमेटिकली आ जाएंगी और आप आसानी से उस पर अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांसेस होंगे कि आपको रिप्लाई मिले। उसके बाद है लोकेशन टाइप। तो क्या आप ऑन साइट जॉब करना चाहते हैं, हाइब्रिड करना चाहते हैं, रिमोट करना चाहते हैं? ये आपके पास 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शन में आपने ये मैटर करता है आपको कि आपने ऑन साइट, अगर तो आप ऐसे शहर में अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, जिस तरह से रहीम यार खान है तो आप रहीम यार खान में अप्लाई करना चाहते हैं और रहीम यार खान के ऑन साइट करना चाहते हैं, या फिर इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, जिस भी सिटी में आप रहते हैं आप उस शहर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप करेंगे ऑन साइट। अगर आप हाइब्रिड करना चाहते हैं, जिसको रिमोटली हाइब्रिड के साथ ही मैच किया जाता है कि कभी आपने ऑफिस जाना है या नहीं जाना चाहते, इस हवाले से कि वो भी सेम सिटी में ही आपका काम चलता है, मैं यहाँ पे रिमोट सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप ऑन साइट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऑन साइट कर सकते हैं। रिमोट के लिए यहाँ पे लोकेशन देनी है। लोकेशन मैं दे देता हूँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये 4 सिटीज़, तो इनका मतलब ये है कि अगर ये वाली जॉब्स पोस्ट होती हैं इन 4 सिटीज़ में तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद है स्टार्ट डेट। आपने लोकेशन सेट करने के बाद आपने करनी है स्टार्ट डेट। अगर आप फ्री हैं और आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि इमीडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग, तो आप ये करें। और उसके बाद है नीचे कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया हुआ, तो जब आपने सिलेक्ट ही कुछ नहीं किया हुआ तो आपके पास जॉब कब आएगी, कैसे आएगी और आप उस पर अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है और आपको जॉब मिलेगी। जब आपने यहाँ पे सेटिंग भी नहीं की हुई, कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट नहीं की हुई, तो आपके पास जॉब भी नहीं आएगी और आप अप्लाई जब नहीं कर रहे तो आपको जॉब मिलेगी भी नहीं। तो यहाँ पे आपने करना है फुल टाइम, पार्ट टाइम। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में कर दें। कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको वो भी हायर कर सकते हैं। उसके नीचे है विजिबिलिटी, कि आप क्या रिक्रूटर को कहना चाहते हैं कि हमारी प्रोफाइल अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, या फिर ऑल लिंक्डइन मेंबर। अगर आप ऑल लिंक्डइन मेंबर करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल के साथ ही हैशटैग ओपन टू वर्क की एक फ्रेम मिल जाएगी। अगर आप रिक्रूटर्स ओनली करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फ्रेम नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ कि आपने रिक्रूटर ओनली करना है, ऑल लिंक्डइन मेंबर नहीं करना, क्योंकि आप ऑल लिंक्डइन मेंबर में जब करते हैं तो वहाँ पे सारे लोग हायर नहीं कर रहे। तो जो रिक्रूटर हैं, लिंक्डइन को पता है कि वो रिक्रूटर कौन है और कौन लोग हायरिंग करते हैं। आपने सिर्फ उनको बताना है कि मैं अवेलेबल हूँ काम करने के लिए। तो आपने रिक्रूटर ओनली करना है और यहाँ से सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद यहाँ पे है कि शोकेस योर सर्विसेज, या फिर जो आपने प्रीवियस काम किया हुआ है उसको यहाँ पे आप फीचर्ड पोस्ट में शो कर सकते हैं, ताकि अगर कोई क्लाइंट आता है तो आपका प्रीवियस वर्क देखकर इजीली आपको हायर कर सके किसी जॉब में। ये हैं बुनियादी सेटिंग्स जो करने के बाद आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, प्रोफेशनली आपकी प्रोफाइल नज़र आती है, जिसमें ये बुनियादी स्टेप हैं ये आपने लाजमी करने हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रोफाइल्स जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं और वो क्लाइंट क्लोज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो ये एक प्रोफाइल है जिसको ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल कहा जाता है, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एंड में आपको प्रोफाइल सक्सेसफुल जो प्रोफाइल्स हैं लिंक्डइन पर मैं आपको वो दिखाऊंगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोफाइल है जहाँ पे ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका कवर फ़ोटो, इनकी प्रोफाइल की हेडिंग, और नीचे देखें कि कंप्लीट डिटेल्स जो सर्विसेज हैं, जो फीचर्ड पोस्ट हैं और पोस्टें हैं यहाँ पे, जो प्रीवियस इनका काम है ये, और स्टडी कहाँ से की है और एक्सपर्ट किस चीज़ में है, और इनके रिव्यूज़। आप भी इस तरह से प्रोफाइल बना सकते हैं, एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर के साथ, अच्छे कवर फ़ोटो के साथ, अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ, जिसमें आप प्रोफेशनली लगें, ताकि जब तक आप किसी क्लाइंट को प्रोफेशनल नहीं लग रहे तब तक बहुत मुश्किल है कि आपको कोई भी बंदा हायर करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, कनेक्शन कैसे बनाने हैं, और कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सक्सेसफुल कैसे होंगे जिनसे हमें जॉब मिल सके। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह।